क्योंकि कोलगेट पामोलिव में एम्प्लॉयमेंट में था, मैनेजमेंट तुरंत एक्टिवेट हुआ। मुझे 8 बजे पुलिस लेके गई थी और लगभग मुझे 11:30 बजे वापस उन लोगों ने छोड़ दिया था। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी मुझे सॉरी कहा उस दौरान। किसी भी कठिन सिचुएशन में काफ़ी मैंने अपने आप को कूल रखता हूँ, जिसकी वजह से मुझे कभी परेशानी नहीं होती। गैस कांड के समय में हम लोग घर से भागे, उस दिन को हम कभी भूल नहीं सकते अपने जीवन में। आमतौर पे ब्राह्मण परिवार में अगर आप व्यवसाय में नहीं है या नौकरी में नहीं है तो कोई भी अपनी लड़की नहीं देता है। वो एक बैंकर थे और बैंकर कभी अपनी असेसमेंट में गलत नहीं होते। दुबई बेस्ड एक कंपनी ज्वाइन की जिन्होंने मुझे फर्स्ट पोस्टिंग काबुल अफगानिस्तान में दिया। उन्होंने एक इंडियन कंपनी के एम्प्लॉय को अगवा कर लिया था, उनको उन्होंने मार दिया था। मैंने अपने लाइफ में जो सबसे बड़ा क्लेम सेटल करवाया है वो लगभग 27 करोड़ रुपए का क्लेम था। मेरा नाम निखिल कुलकर्णी है और मैं पला बड़ा भोपाल में ही हूँ। मेरे पिताजी BHEL में थे, तो BHEL के अपने स्कूल हुआ करते थे और BHEL के ही स्कूल रमन हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 10वीं किया और 12वीं मैंने सेंट जॉन स्कूल से किया, जो कि मेरे घर के करीब में ही था। मैंने सेफिया कॉलेज भोपाल से माइक्रोबायोलॉजी में मैंने BSc किया और मेरा फर्स्ट बैच था। इस दौरान मुझे कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड में जॉब मिल गया। जॉब करने के दौरान पूरे महाराष्ट्र में मैंने लगभग 8 या 10 जिलों में काम किया। इस दौरान बहुत ही कठिन अनुभव भी हुए। मैं मुंबई से कोल्हापुर ट्रेनिंग के लिए गया था और उसी दौरान एक बड़े ट्रेड यूनियन के लीडर की मुंबई में हत्या हो गई थी और मुझे पहुंचते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस बिना पे शायद मैं उसमें ना शामिल हूं, क्योंकि उनके जो हत्यारे हैं वो कोल्हापुर में ही बाद में पकड़े गए थे। क्योंकि कोलगेट पामोलिव में एम्प्लॉयमेंट में था, मैनेजमेंट तुरंत एक्टिवेट हुआ। मुझे 8 बजे पुलिस लेके गई थी और लगभग मुझे 11:30 बजे वापस उन लोगों ने छोड़ दिया था। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी मुझे सॉरी कहा उस दौरान और लगभग आधे घंटे मुझे टेंशन रहा। लेकिन उसके बाद जैसे ही कंपनी और कंपनी मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि हमारे एम्प्लॉय को किसी शक के ऊपर इन्होंने पुलिस लेके गई है, तो तुरंत ही मुझे उन्होंने छोड़ा। किसी भी कठिन सिचुएशन में काफ़ी मैंने अपने आप को कूल रखता हूँ, जिसकी वजह से मुझे कभी परेशानी नहीं होती। पारिवारिक परिवेश हमारा काफ़ी मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड है। हमने काफ़ी कठिन समय देखा है। गैस कांड के समय में हम लोग घर से भागे और भी मेहमान थे, क्योंकि हमारी एक मौसी की बेटी की शादी हुई थी हमारे ही घर से। तो उन लोगों को सबको ऑर्गेनाइज करके एक दिशा में लेके जाना वो काफ़ी अपने आप में एक बड़ी घटना थी। उस दिन को हम कभी भूल नहीं सकते अपने जीवन में। मेरा नाम अपर्णा कुलकर्णी है और मेरा पूरा एजुकेशन MP में ही हुआ है। मेरी शादी 2001 में हुई और जिस समय में मेरी शादी हुई उस समय में मैं किसी एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं था। शादी मेरी परिचय सम्मेलन के माध्यम से तय हुई। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि अब शादी के लिए सोचा जाए। किसी ज्योतिषी को हमने जब मेरी पत्रिका दिखाई तो मम्मी पापा को उन्होंने बोला कि आप अपनी बेटी के लिए बिल्कुल फिक्र ना करें, जो भी पहला प्रपोजल आएगा और वो आपकी लाइफ में सबसे अच्छा प्रपोजल हो। और मेरी मम्मी और मेरी बहन मुझे रोज बोलते थे कि अपने ससुर को एक बार जाके बता के तो आओ कि तुम अभी कुछ नहीं कर रहे हो। आमतौर पे ब्राह्मण परिवार में अगर आप व्यवसाय में नहीं है या नौकरी में नहीं है तो कोई भी अपनी लड़की नहीं देता है। मेरे ससुर बैंक ऑफ इंडिया में थे। एक दिन सुबह 11:30 बजे मैं गया और उनको मैंने बताया कि अभी मैं नौकरी में नहीं हूँ, एम्प्लॉयमेंट नहीं है मुझे, और मम्मी ने बोला है कि मेरी बात आपसे कराऊं। ये बात बोलने के बाद वो एक बैंकर थे और बैंकर कभी अपनी असेसमेंट में गलत नहीं होते, तो उन्होंने उस बात को बहुत ही लाइटली लिया और मम्मी से बात करके बोला कि अभी जॉब नहीं है, लेकिन हमको निखिल की प्रतिभा पे विश्वास है और जल्दी ही वो कुछ न कुछ करने लगेगा, शादी हो जान दीजिए। मेरी शादी के तुरंत बाद ही मुझे जॉब मिल गई थी। पिछले 23 साल से मैं काफ़ी अच्छा ही कर रहा हूँ अपने जीवन में। उनकी एक सज्जनता थी कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। मेरे परिवार में मम्मी जी हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, मेरी सास, और हम लोग सब साथ में रहते हैं। ये आज की डेट में मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आज हमको मार्गदर्शन करने के लिए
मेरी सासू माँ भी है और मेरी मम्मी भी है। भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। एक लाइफ का जो सेंट्रल आइडिया है अपर्णा का, वो भी बहुत क्लियर है। अपर्णा का भाषा ज्ञान, ज्योग्राफी का ज्ञान बहुत ही ज़बरदस्त है, जो मतलब आमतौर पे आपको कम ही देखने को मिलेगा। मेरा जॉब जो है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। कई बार मैं आसमान से बिल्कुल सीधे ज़मीन पे गिरा हूँ। तो ऐसे 2 इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ में, और मेरा उनके साथ काम करना काफ़ी मुश्किल था, जो मेरे इमीडिएट रिपोर्टिंग अथॉरिटी थे। तो मैंने जॉब छोड़ के एक दुबई बेस्ड एक कंपनी ज्वाइन की, जिन्होंने मुझे फर्स्ट पोस्टिंग काबुल अफगानिस्तान में दिया, और सेंट्रल एशियन कंट्री में एक इंश्योरेंस कंपनी को एस्टेब्लिश करना था वहाँ पे। इसके लिए मुझे न केवल वो कंपनी के पूरे ऑपरेशंस को एस्टेब्लिश करना था, बल्कि उनका पूरा एक्टिविटी को फॉर्मेशन देना था। इस दौरान मैंने अफगानिस्तान से उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान ट्रैवल किया। अफगानिस्तान से उसके टाइप के लिए भी मैं मुंबई आया था। अफगानिस्तान और पूरे सेंट्रल एशियन कंट्री में लोग बहुत अच्छे होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं न केवल आपको अपने आप को बचाना होता है, बल्कि अपनी जान को भी बचाने से करीब में रहता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट है अफगानिस्तान का, जब उन्होंने एक इंडियन कंपनी के एम्प्लॉई को अगवा कर लिया था, और वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। तो ये जो एक्सटॉर्शन, किडनैप और रैंसम का जो मैटर था, क्योंकि मैं एसोसिएटेड हूँ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस रिलेटेड इंडस्ट्री में होने की वजह से कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से ये नेगोशिएट हो जाए मैटर, जो नहीं हो पाया। और उनको वहाँ पे अगवा करने के बाद में लगभग 2 या 3 दिन के अंदर ही उनको उन्होंने मार दिया था। 2011 में लगभग मैं जनवरी में ही वापस आ गया था, और मेरे परिवार ने फिर उसके बाद मुझे वापस जाने के लिए अनुमति नहीं दी। मैं वे टू वेल्थ इंश्योरेंस ब्रोकर में अभी कार्यरत हूँ और मरीन इंश्योरेंस का स्पेशलिस्ट हूँ। 2014 में जब हम लोग रायपुर में थे, और जब मैं रायपुर से बस्तर अपने 2 सहयोगियों के साथ जा रहा था, तो नक्सलियों ने भी बार हमको अगवा कर लिया था। मेरी ऐसी जानकारी में है कि वो लोग डॉक्टर और वकील लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। चूँकि मैंने वकालत की भी पढ़ाई की है और एडवोकेट भी हूँ, एम्प्लॉयमेंट के दौरान मैं लगभग बहुत सारे राज्यों में रहा हूँ, और उसका एक मुझे बहुत अच्छा एडवांटेज ये मिला है कि मैं कई भाषाएं धारा प्रवाह बोल लेता हूँ। तो जब नक्सली लोगों को ये पता चला कि मैं वकील हूँ, तो उन्होंने फिर हमको तुरंत ही छोड़ दिया। मैंने अपने लाइफ में जो सबसे बड़ा क्लेम सेटल करवाया है वो लगभग 27 करोड़ रुपए का क्लेम था, और उस समय में इतना बड़ा क्लेम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं सेटल किया था, क्योंकि मुझे इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों का एक्सपीरियंस था। और ये पर्टिकुलर क्लेम भारत में ना होके अफ्रीका, सेनेगल में था, और उसको बहुत अच्छे से मैंने मतलब मेटिकुलसली उसको हैंडल किया और अपने क्लाइंट को पूरा उनका लॉस मिटिगेट करवाया। तो पिछले मेरे 27 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस में मैंने भारत के 22 राज्यों में लगभग गया हूँ, और ऐसे बहुत ही कम बड़े शहर हैं जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। और मुझे रोड ट्रैवल ज़्यादा पसंद है बनिस्बत ट्रेन या एयर ट्रैवल की। मेरी हॉबी बेसिकली मुझे संगीत सुनना और गाना गाना पसंद है, और कुकिंग मेरी हॉबी है। और एक तीसरी हॉबी जो है प्रकृति प्रेम। प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो मेरा ब्रिटिश पार्क आने के बाद ही डेवलप हुआ। मैं प्रकृति से दूर नहीं रह सकता हूँ, उसी की वजह से ही मैंने ब्रिटिश पार्क में फ्लैट लेने का निर्णय किया। नेचुरल सीनरी दिखती है या प्राकृतिक दृश्य दिखता है तो वो मैं एकदम अपने मोबाइल में कैप्चर करती हूँ, और आज की डेट में मेरे पास ब्रिटिश पार्क के आसपास के सबसे सुंदर फोटोग्राफ्स हैं, जो शायद मेरी जीवन के सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ब्रिटिश पार्क में जून 2020 में हम लोग शिफ्ट हुए दिल्ली से। अभी 24 तक लगभग मैं 40-50 पौधों को रोपण कर चुका हूँ, जो कि अभी लगभग वृक्ष बनने की स्थिति में है। और ये मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि किसी न किसी तरीके से समाज में लोगों की मदद करता रहूं। और मैं अपने आप को आज बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि ब्रिटिश पार्क जैसी जगह पे आज हम रह रहे हैं, जो पूरी तरह प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। तो मैं भी यही मानती हूँ कि आज मैं यहाँ रह रही हूँ तो मैं भी एक अच्छी जगह और स्वर्ग जैसी जगह पे रह रही हूँ। और मेरे घर के बालकनी से भोजपुर मंदिर के शिखर दर्शन होते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए क्या हो सकती है। ब्रिटिश पार्क
अपने आप में एक बहुत ही शानदार परिकल्पना है। यहाँ की कम्युनिटी ऐसी है, इतने मिलनसार लोग हैं यहाँ पे, और सभी सरल लोग होने की वजह से घुलने मिलने में काफ़ी आसानी होती है। मतलब कहने को यहाँ पे सब बहुत दूर दूर रहते हैं, किसी को पता चल जाए कि आपको किसी तरह की दिक्कत है तो 10 कॉल आपको आ जाएंगे कि अरे मदद के लिए, कि अरे आपको जो ज़रूरत हो वो हम आपके लिए अवेलेबल करवा सकते। बारिश के दौरान मेरी अभी योजना है कि मैं ऐसे स्थान पहले सुनिश्चित करूं जहां पे वृक्षारोपण और कर सकूं। 100 वृक्ष लगाने की मेरा लक्ष्य है इस बरसात में आने वाले महीने भर में। लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि वृक्ष हमारे देश की धरोहर है जो हमको हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है। एक तो जो उपलब्ध वृक्ष हैं उनको हम संरक्षित करें, और वैसे ही वृक्ष अगर हम और हमारे समाज को दें तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो। ब्रिटिश पार्क की महिलाएं बहुत ही अच्छी, मृदुभाषी और सभी तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर ब्रिटिश पार्क का धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी जगह पर घर दिलाया। थैंक यू सो मच।